नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल दिव्य सर क्लासेस में, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, भोजन का ट्रांसपोर्ट। किसके अंदर? पौधों के अंदर। तो पौधों के अंदर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि पानी का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। पानी के ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि पानी का ट्रांसपोर्ट सिर्फ और सिर्फ जड़ों से लेकर तनों तक होता है, यानी the transport of water is just unidirectional while the transport of food material is multidirectional। इसमें क्या होता है? जड़ों से ऊपर तक ही नहीं, ऊपर से नीचे भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है, नीचे से ऊपर भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है। जैसे अगर पत्तियों में भोजन बनता है तो पत्तियों में जो भोजन बना वो यहाँ नीचे भी जा सकता है जड़ों तक, और जड़ों की ग्रोथ के लिए भी भोजन की आवश्यकता है। उसके अलावा ये भोजन ऊपर भी जा सकता है। ऊपर कहाँ? जहाँ नया बर्ड निकल रहा है वहां पर इसकी भोजन की जरूरत है। जहाँ एक फ्रूट जो है ग्रो कर रहा है उस जगह पर भोजन की जरूरत है, या एक कोई नया फूल निकल रहा है उस जगह पर भोजन की जरूरत है, या कहीं एक कोई नई पत्ती, नया ब्रांच निकल रहा है, नए बर्ड्स निकल रहे हैं, उन हर जगहों पर भोजन की आवश्यकता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड कैन बी downwards also and can be upwards also, can be right hand side also and can be at left hand side also, यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इज मल्टी डायरेक्शनल। दूसरी बात क्या कहता है? कहता है कि सर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल को कहते क्या है? देखिए, अगर भोजन या भोज्य पदार्थों को बहुत लंबी दूरी तय कराई जाए तो उस फूड ट्रांसपोर्ट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ये भी सवाल बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो आप कहेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन द प्लांट्स फ्रॉम वन प्लेस टू डिस्टेंट प्लेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। तीसरी बात इससे क्या पूछी जा सकती है कि सर ये बताइए, जो भोजन का ट्रांसपोर्ट होता है पौधों में तो किस फॉर्म में होता है? तो भोजन का ट्रांसपोर्ट पौधों में मुख्य रूप से ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। आपको पता है कि पौधे की पत्तियां ही क्या करती हैं? भोजन बनाती हैं। बाय विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस से पौधे ने क्या किया? अपना भोजन बनाया। भोजन किस फॉर्म में बना? सब जो भी बना बाद में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। ग्लूकोज के फॉर्म में बना होगा, फिर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब वो स्टार्च कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। और भोजन का ट्रांसपोर्ट इसी फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर होगा। कैसे होगा ये समझने वाली बात है। यहीं पर सबसे बड़ा वैज्ञानिक तर्क है जो आपको समझना होगा। ये ग्लूकोज जो पत्तियों में बना है, सबसे पहले इसका अपटेक होगा कहाँ पर? फ्लोएम में। आपको ये भी पता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड किस पाइपलाइन के थ्रू होता है? फ्लोएम क्या है? एक तरह की पाइपलाइन है, एक तरह का चैनल है, एक तरह का रास्ता है जिस रास्ते से भोजन का ट्रांसपोर्ट होगा। तो सबसे पहले ये भोजन जो ग्लूकोज है ये सबसे पहले किसमें अपलोड होगा? सर फ्लोएम के अंदर अपलोड होगा। सवाल उठता है कि ठीक है सर, फ्लोएम में भोजन अपलोड हो गया तो क्या ये प्रक्रिया ऐसे ही अपलोड हो जाएगी या इसके लिए कुछ ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी? तो आप देख रहे हो यहाँ पर भोजन बिल्कुल नहीं है इस फ्लोएम वाली पाइपलाइन में, और यहाँ भोजन खूब है, यानी आप अपोजिट काम कर रहे हैं। यहाँ भोजन की मात्रा ज्यादा है और यहाँ कम है, फिर भी यहाँ से भोजन यहाँ जा रहा है। निश्चित तौर पर इस जगह पर क्या होगा? एनर्जी का कंजम्पशन होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, एनर्जी कंज्यूम होगी, ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा वो, और इस ऊर्जा के इस्तेमाल से सारा का सारा भोजन अपलोड हो गया किसमें? फ्लोएम में। फ्लोएम की सीव ट्यूब सेल्स में, और कंपेनियन सेल इस प्रक्रिया को नियंत्रित कर रहे हैं। कंपेनियन सेल के पास अपना न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब सेल के पास न्यूक्लियस भी नहीं होता। तो भोजन अपलोड हो गया यहाँ पर, कहाँ पर? फ्लोएम के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा? ये जो फ्लोएम के अंदर भोजन अपलोड हुआ, यहाँ पर एक ग्रेडियंट डिजाइन हो गया। यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज हो गया और बगल में क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में पानी, और यहाँ पर पानी की बिल्कुल कमी है। बगल में है क्या एक्चुअली जहाँ बहुत ज्यादा पानी है? तो सर बगल में है जाइलम, जाइलम वेसल्स। फ्लोएम से ठीक टच में जाइलम की वेसल्स हैं। तो जाइलम के वेसल्स से पानी इसके अंदर अपने आप आ रहा है। जैसे ही पानी इस फूड मटेरियल के साथ, इस ग्लूकोज के साथ मिक्सअप होता है तो तुरंत उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद ये होगा कि एक जबरदस्त सोल्यूशन बनके तैयार होगा, और यह सोल्यूशन ट्रांसपोर्ट होगा जहाँ भी भोजन की आवश्यकता होगी वहाँ पर भोजन को ट्रांसपोर्ट होगा। भोजन ट्रांसपोर्ट होकर के पहुँच गया कहाँ पर? आपके जड़ों के पास, या जरूरत पड़ सकती है नए निकलने वाले बर्ड्स के पास, या हो सकता है नए निकलने वाले फूलों के पास या फलों के पास, यहाँ भोजन पहुँचेगा। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या? इस जगह से इस जगह भोजन को पहुँचने कहलाता है अपलोड ऑफ फूड। अपलोड भोजन यहाँ पर
क्या हुआ, अपलोड। अब जिस जगह पर पहुंचना है भोजन को, वहां पर भोजन पहुंचने के बाद क्या होगा, अनलोड होगा। अनलोडिंग ऑफ फूड भी इसी तरह का साधारण सी प्रक्रिया है। जिस जगह पर पहुंचना है उस जगह पर सबसे पहले यहाँ से भोजन और पानी का ये जो सॉल्यूशन है, यानी ग्लूकोज और वाटर का जो सॉल्यूशन है, इस जगह से सबसे पहले ग्लूकोज आएगा इन जड़ों से। ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, ग्रेडियंट के अपोजिट काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होगा, एनर्जी का कंजप्शन होगा। अनलोडिंग में भी एनर्जी लगेगी, एनर्जी का खर्च हुआ, और एनर्जी खर्च करके क्या हुआ, ग्लूकोज चला आया जड़ों में। और जैसे ही ग्लूकोज आएगा यहाँ पर पानी भी क्या हो जाएगा, जड़ों में वापस आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ जाकर के क्या हो जाएगा, अनलोड हो जाएगा। और इस प्रकार ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल की प्रक्रिया संपन्न होती है पौधों में। पौधों में ट्रांसपोर्टेशन मल्टी डायरेक्शनल है और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होता है। फ्लोएम एक पाइपलाइन का काम करती है, जहाँ पर कुछ सेल्स उपस्थित हैं जैसे सीड ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल। इनकी सहायता से क्या होता है, भोजन आगे बढ़ता है। और ट्रांसलोकेशन इस प्रक्रिया को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तक भोजन के पहुंचने की प्रक्रिया ट्रांसलोकेशन। और अपलोडिंग में भी ऊर्जा का खर्च होता है और अनलोडिंग में भी ऊर्जा का खर्च होगा। जाइलम से पानी अपने आप यहाँ भी अपलोड हो गया, जाइलम से पानी यहाँ भी अपने आप क्या होता है, अनलोड हो जाता है बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड मटेरियल। धन्यवाद।